हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 52 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले उसका नाम है यूनी वैल्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और हमको ये बताना है कि वो बाइनरी ट्री यूनी वैल्यूड है कि नहीं। यूनी वैल्यूड का क्या मतलब है? मतलब इस ट्री का हर एक नोड की वैल्यू, ये जो रूट नोड है उसकी वैल्यू के बराबर है कि नहीं। मतलब सारी नोड की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। एल्स एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे? एल्स हमको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का जो हम लिखने वाले हैं, उसका रिटर्न टाइप है बुलियन। मतलब अगर यूनी वैल्यूड है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स फॉल्स। एक बार समझते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर। लेट सपोज कोई भी ट्री बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको ये चेक करना है कि ये जो ट्री है ये यूनी वैल्यूड है कि नहीं। यूनी वैल्यूड अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर 3 प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये ट्री हमारा यूनी वैल्यूड नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? सबसे पहली बात तो देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर ये वाला पार्ट हमारा यूनी वैल्यूड है और ये वाला यूनी वैल्यूड है, और लेट सपोज रूट की वैल्यू है 2। ठीक है, और ये वाला भी यूनी वैल्यूड है विद वैल्यू 2, और ये वाला भी यूनी वैल्यूड है विद 2, और इसकी वैल्यू भी 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो ट्री है वो यूनी वैल्यूड है ना। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। अगर लेट सपोज ये वाला पार्ट जो राइट सब ट्री है वो यूनी वैल्यूड नहीं है और लेफ्ट सब ट्री है, और ये वाला रूट की वैल्यू भी 2 है, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर कोई भी पार्ट में एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि हमारे रूट नोड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक यूनी वैल्यूड ट्री नहीं है। और अगर राइट सब ट्री यूनी वैल्यूड नहीं है तो पूरा ट्री हमारा यूनी वैल्यूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमको पता चल जाए अगर हमको पता चल जाए कि ये जो राइट सब ट्री है और लेफ्ट सब ट्री है, अगर ये लेफ्ट सब ट्री यूनी वैल्यूड है, अगर ये ट्रू है और ये भी यूनी वैल्यूड है, ठीक है, किसी भी तरीके से हमको लेफ्ट सब ट्री का पता चल जाए और राइट सब ट्री का पता चल जाए, फिर हमारा काम केवल ये रह जाएगा ये चेक करना कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं? लेट सपोज एक फंक्शन लिखते हैं, हेल्पर फंक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या पास करेंगे? जिसको हम पास करेंगे एक रूट नोड, ठीक है, और एक वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं ये हेल्पर फंक्शन चेक कर रहा है कि हमारा जो पार्ट है वो यूनी वैल्यूड है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? अगर रूट की वैल्यू नल होती है, रूट इक्वल टू नल है, मतलब कोई ट्री है ही नहीं, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? ट्रू। मतलब कोई अनइक्वल नोड हो ही नहीं सकता अगर कोई ट्री प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू। एल्स हम क्या क्या चेक करेंगे? हेल्पर एक फंक्शन है जो क्या चेक कर रहा है कि यूनी वैल्यूड है कि नहीं। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे। पहले तो रूट नोड ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर इफ हमारा जो रूट डॉट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू हो जाता है वैल्यू के, तो इसका मतलब ये है ना, ये वैल्यू कौन सी है? जो स्टार्टिंग में रूट नोड की वैल्यू होगी। अगर कहीं पर भी हमको किसी भी रूट में रूट की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं मिलती, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। ठीक है, एल्स मतलब ये वैल्यू तो सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है तो हमको अब क्या चेक करना है? लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। मतलब अगर ये दोनों सब ट्री अगर हमारे यूनी वैल्यूड है तो हमारा पूरा ट्री यूनी वैल्यूड हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे विद रूट डॉट लेफ्ट एंड रूट डॉट राइट। देखो कैसे करेंगे? हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे विथ रूट डॉट लेफ्ट एंड देखो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? एंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी बताता हूँ। हेल्पर रूट डॉट राइट। ठीक है, एंड का मतलब क्या है? ये दोनों ट्रू होने चाहिए। दोनों ट्रू मतलब रूट डॉट लेफ्ट यानी लेफ्ट सब ट्री, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और ये क्या है? हमारा राइट सब ट्री। अगर ये दोनों हेल्पर अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री वाला पार्ट है, वो कैसा? यूनी वैल्यूड है, और ये भी यूनी वैल्यूड है। अगर ये दो कंडीशन ट्रू हैं और रूट की वैल्यू भी वैल्यू के इक्वल है, तो हमारा पूरा ट्री कैसा हो जाएगा? यूनी वैल्यू। बस इतना सा कोड लिखना है, बहुत सिंपल कोड है। आखिरी में ड्राई रन करते हुए समझेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखो, हमको पता है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम? इफ रूट इक्वल टू नल है तो बेस केस लिख लेते हैं। अगर रूट ही नल है तो रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब क्या करना है?
अब हमको हर एक पार्ट चेक करना है ना विथ सम वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या है? रूट डॉट बेल। अब इसके साथ हर एक रूट को चेक करना है तो एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन। ठीक है, हेल्पर ही नाम दे देते हैं, हेल्पर। इसको क्या मिलेगा? एक तो रूट नोड मिलेगा, ठीक है, ट्री नोड, ट्री नोड, ठीक है, रूट पास कर देते हैं, कॉमा एक इंट वैल्यू मिलेगी जिससे कंपेयर कराना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम बेस कंडीशन इसमें भी लिख लेंगे। इफ जो रूट है, रूट इक्वल टू अगर नल है, अगर नल है तो रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू, यहाँ पर भी टी स्मॉल आएगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो। अब सेकंड बेस केस क्या था? अगर रूट की वैल्यू ही बराबर नहीं है किसके? ये वैल्यू के। ठीक है, तो इफ रूट डॉट बेल नॉट इक्वल टू बेल, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट में क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न लेफ्ट सब ट्री अगर ट्रू रिटर्न करता है, एंड क्या रिटर्न करना है? देखो लेफ्ट सब ट्री का निकालेंगे और राइट सब ट्री का। कैसे निकालेंगे? हेल्पर कॉल करेंगे। हेल्पर किसके लिए? हेल्पर फॉर रूट डॉट लेफ्ट, और वैल्यू क्या पास करेंगे? जो वैल्यू आई थी। ठीक है, जो वैल्यू पहले से है। ठीक है, एंड हेल्पर फॉर रूट डॉट राइट, ठीक है, कॉमा बेल। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट ट्रू है और ये वाला भी पार्ट ट्रू है, मतलब दोनों जो सब ट्री हैं वो यूनिवैल्यूड हैं, और हमने यहाँ पर वैल्यू भी चेक कर लिया रूट की, अगर वैल्यू भी बराबर है जो स्टार्टिंग में रूट की वैल्यू थी, तो क्या रिटर्न कर देंगे हम? ट्रू। ठीक है, इतना ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इधर हम मेन फंक्शन में हम कॉल क्या करेंगे? यहाँ पर केवल हम हेल्पर कॉल करेंगे, हेल्पर फॉर रूट नोड एंड रूट डॉट वैल्यू, रूट डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे बस। अब एक चीज़ आपके मन में डाउट आना चाहिए कि हमने, देखो हमने डायरेक्ट इस वैल्यूड फंक्शन क्यों कॉल नहीं किया ये लेफ्ट और राइट के लिए? क्योंकि हमको पता नहीं है कि लेफ्ट, देखो हमको क्या कराना था, ये देखो जब लेफ्ट के लिए कॉल होगा तो उसका रूट चेक होना चाहिए किसी वैल्यू से, और राइट के लिए कॉल होगा तो उसका रूट चेक होना चाहिए किसी वैल्यू से। अब वो कौन सी वैल्यू होगी? इस फंक्शन में तो वो वैल्यू मिल नहीं रही है, लेकिन हमको पता है स्टार्टिंग में जो रूट की वैल्यू होगी उसी से चेक होना चाहिए। इसलिए एक और पैरामीटर पास करने के लिए हमने एक और नया फंक्शन बनाया हेल्पर, जिसमें हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं और रूट नोट भी पास कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कोड। ठीक है, रन हो गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, सबमिट हो चुका है। अब फटाफट इस कोड का हम ड्राई रन करने चलते हैं। ओके, तो ड्राई रन करते हैं इस एग्जांपल पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये इस यूनी वैल्यू ट्री में हमको क्या मिल रहा है? रूट नोड मिल रहा है, यानी कि ये नोड हमको मिलेगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या रूट नल है? नहीं है, तो हम हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो हमने हेल्पर फंक्शन लिखा हुआ है। तो उसके अंदर हमको दो पैरामीटर कॉल करने होते हैं, दो पैरामीटर भेजने पड़ते हैं, एक तो रूट नोड और एक वैल्यू। कौन सा सब ट्री? मतलब ये अपने आप में एक सब ट्री है। ठीक है, ये अपने आप में एक पूरा ट्री है, ये अपने आप में एक पूरा ट्री है, तो कौन सा ट्री हम चेक करना चाह रहे हैं और किस वैल्यू के साथ? ठीक है, ये हेल्पर फंक्शन इसलिए लिखा गया है। ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन में स्टार्टिंग में हम क्या कॉल करेंगे? हेल्पर फंक्शन में हम पास करेंगे हमारा रूट नोड विद वैल्यू 2। ठीक है, जब हमारे पास सबसे पहले चेक क्या होगा? क्या रूट नल है? नहीं है। ठीक है, तो रूट डॉट वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू वैल्यू है? रूट डॉट वैल्यू, रूट की वैल्यू 2 है, और जो वैल्यू पास की गई है, देखो वैल्यू हमने जो पास की है वो सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, जो कि 2 के इक्वल है। क्या 2 और 2 अनइक्वल होते हैं क्या? क्या रूट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू है? नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे, तो रिटर्न क्या कर रहा है? रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर तो इसने चेक कर लिया कि वैल्यू 2 के बराबर है। अब ये लेफ्ट सब ट्री में चेक करने जा रहा है कि लेफ्ट सब ट्री हमारा यूनिवैल्यूड है कि नहीं, और राइट सब ट्री यूनिवैल्यूड है कि नहीं। तो इसने क्या कॉल करा? हेल्पर फॉर रूट डॉट लेफ्ट, मतलब इस नोड के लिए, और वैल्यू 2। ठीक है, और इधर क्या कॉल करा? हेल्पर फॉर रूट डॉट राइट एंड वैल्यू 2। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कॉल हुआ, तो सबसे पहले क्या चेक होगा? क्या रूट नल है? नहीं है, रूट नल नहीं है। वैल्यू दोनों की इक्वल है कि नहीं? ये जो वैल्यू रूट की और जो वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या चेक होगा? अब ये कॉल करेगा रूट डॉट लेफ्ट इसके लिए और इसके लिए। अब यहाँ पर जब ये कॉल होगा, अब ये हेल्पर फंक्शन कॉल होगा ये 5 वाली नोड के लिए, 5 वाली नोड के लिए विद वैल्यू 2। ठीक है, अब जैसे ही इसने चेक करा कि रूट इक्वल टू नल है, नहीं है। ठीक है, रूट डॉट वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू बेल है? बिल्कुल सही बात है, मतलब 5 इज नॉट इक्वल टू 2 होता है ना, तो ये रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स कर देगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये पूरा जो सब ट्री है, देखो इस वाले पार्ट से फॉल्स आया। ठीक है, इस वाले पार्ट से क्या आएगा? ट्रू आएगा।
तो इसको ओवरऑल जो आंसर मिलेगा वो इन दोनों का एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन, तो ओवरऑल जो आंसर मिलेगा इसको वो क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ से फॉल्स आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो ये वाला पार्ट तो इनवैलिड है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो इसको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इतना आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। लेट सपोज अगर यहाँ पर 2 होता, देखो अगर यहाँ पर ये 2 होता तो क्या होता। सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है इसके लिए कॉल होता है विद वैल्यू 2। ठीक है, अब ये चेक करता कि लेफ्ट सब ट्री यूनिवैल्यूड है कि नहीं और राइट सब ट्री यूनिवैल्यूड है कि नहीं। अब ये वाली सबसे पहले ये रूट नोड है, अभी इसकी वैल्यू चेक होगी इससे। ठीक है, ये इक्वल है, फिर उसके बाद इसका लेफ्ट सब ट्री कॉल होगा। ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री कॉल होगा, इसका राइट सब ट्री कॉल होगा। अब जब इसका लेफ्ट सब ट्री कॉल होगा, ठीक है, ये तो यूनिवैल्यूड है। देखो अब जब इसका सबसे पहले तो वैल्यू चेक होती है, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2, इसके लिए लेफ्ट सब ट्री नल है। ठीक है, इसके लिए भी नल है, राइट सब ट्री भी नल है। ठीक है, अगर रूट नोड नल होता है तो यहाँ से क्या मिलता है, ट्रू। देखो तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, यहाँ पर इसको मिला ट्रू और राइट साइड से भी ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू मिला, दोनों साइड से ट्रू मिला, तो उसको ये क्या पास करेगा, ट्रू। ठीक है, सिमिलरली इसके केस में भी यही होगा, ये जब लेफ्ट कॉल करेगा नल, राइट कॉल करेगा नल, तो उसको क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू, तो ये दोनों को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, इधर साइड से भी ट्रू आया, इधर साइड से भी ट्रू आया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अब ये राइट साइड वाले पे चेक करेगा, क्या राइट सब ट्री हमारा यूनिवैल्यूड है। ठीक है, राइट वाले सबसे पहले रूट की वैल्यू चेक हुई, इक्वल है। ठीक है, अब क्या चेक करेगा, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, दोनों नल है, दोनों क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। इधर से भी ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ दोनों तरफ से ट्रू आया तो ये क्या फंक्शन रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो हर एक वैल्यू 2 है, तो इस केस में क्या आंसर होना चाहिए था, ट्रू, और हमारा भी क्या है, ट्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा जो हमने ड्राई रन किया वो भी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।